हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग आपको एक ऐसे प्लांट को दिखाने वाले हैं जिसके एक नहीं जो यूजेस हैं वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो औषधीय गुण वाला जो प्लांट है हम आपको उससे अवगत कराने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है शंख पुष्पी। ये बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिससे मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इंटेलिजेंसी को, और इसको जैसे वोमिटिंग या टॉक्सिक कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो जो आयुर्वेदिक ये शंख पुष्पी है, इसको देखा जाए तो ये मेद्यादि वर्ग की औषधि है। अगर इसका जो शंख पुष्पी है, इसको जो कॉमन नेम है यहाँ पे उसको एशियन पिजन विंग कहते हैं, ठीक है। अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो एक कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस, इसको शंख पुष्पी या मांगल्य कुसुमा, इन सब नामों से जाना जाता है। अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो रस है वो तिक्त है, गुण है वो स्निग्ध है और पिच्छिल है, विपाक मधुर है, वीर्य जो है वो शीत है। आचार्य भाव मिश्र ने इसके वीर्य को उष्ण बताया है। इसका प्रभाव जो स्पेशल इफेक्ट है वो मेद है, जो कि मेद का मतलब जो इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करने वाली औषधियाँ हैं वो। कौन कौन से पार्ट हम इसकी यूज़ करते हैं, तो वैसे तो हम लोग जनरली पूरा प्लांट यूज़ करते हैं जिसमें रूट, सीड या ऐश इसको जला करके इसकी जो राख होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके डोसेज की बात की जाए तो इसका जो पेस्ट है वो 1 से 2 ग्राम, इसका जो कषाय है उसको हम लोग 50 से 100 ml यूज़ कर सकते हैं डिवाइडेड क्वांटिटी में। इसके छार को 250 mg से 2 ग्राम डिवाइडेड डोज में यूज़ कर सकते हैं। शंख पुष्पी के कैप्सूल्स भी आते हैं, इसके एक कैप्सूल को 1 या 2 पर डे यूज़ कर सकते हैं, बिफोर या आफ्टर फूड, जैसे भी आपके जो चिकित्सक हैं, जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो आपको एडवाइस करें। अच्छा, ये मेद होने से जो है ये आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंसी बढ़ाता है। इसका काम एंटी एजिंग, इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लॉन्गेविटी भी है, ठीक है। मतलब कि ये आपकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ा सकता है। इसका प्रयोग कफ और कोल्ड में भी किया जा सकता है, टॉक्सिक कंडीशन या नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अपस्मार मतलब कि एपिलेप्सी में भी किया जाता है। यह मेद तथा ये जो है ये मस्तिष्क और नाड़ियों के लिए बलप्रद है। मस्तिष्क का शामक एवं निद्रा जनन भी है। यह स्निग्ध और पिच्छिल और मधुर विपाक होने के कारण वात और शीतवीर होने से पित्त का शमन करती है, और तिक्त रस के कारण यह कफ का भी शमन करती है। इस प्रकार यह त्रिदोषहर है, लेकिन विशेषता यह वात और पित्त का शमन करती है। अगर देखा जाए तो विशेषता वात पैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये पाचन संस्थान की अगर देखा जाए तो यह दीपन पाचन और पिच्छिल मधुर विपाक होने के कारण अनुलोमन करती है, अग्निमांद को दूर करती है। ये उदर में अनाह, गुल्म, अर्श आदि वात प्रधान विकारों में लाभकर होती है। ये अनुलोमन भी करती है जिसके कारण जो अन्नगत विष है वो बाहर निकलता है और विबंध को दूर करती है। ये हृदय के लिए बल्य, ठीक है, हृदय के लिए अच्छी है और रक्त स्तंभन करती है। तो अगर ये रक्त स्तंभन है तो इसका प्रयोग रक्त पित्त में भी कर सकते हैं। तिक्त और स्निग्ध होने के कारण कफ निसारक, और इसके कारण यह स्वर को ठीक करती है, ठीक। तो अगर देखा जाए कफ निसारण एवं स्वर होने से वात पैत्तिक कास एवं स्वर भेद में प्रयुक्त होती है। किसी को वात पैत्तिक कास हो, खांसी आ रही हो या फिर स्वर भेद हो तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह मूत्र विरेचनीय है, ठीक है। अगर प्रजनन संस्थान की तरफ देखा जाए इसका क्या प्रयोग होता है। स्निग्ध पिच्छिल गुण एवं मधुर विपाक होने के कारण यह वृष और प्रजा स्थापन है। तो वृष होने के कारण यह शुक्र दौर्बल्य एवं शुक्र दोष में लाभकर है पहले तो। फिर उसके बाद गर्भाशय दौर्बल्य के कारण जिनको गर्भाधान नहीं होता या गर्भधारण नहीं होता या गर्भ नष्ट हो जाता है, उनके लिए अतीव बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी गई है। तिक्त और पित्त शामक होने के कारण यह कुष्ठ और चर्म विकारों में लाभकर होती है। फिरंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पित्त शामक होने से कुष्ठग्न है। शीतवीर होने से यह दाह और दाह प्रधान ज्वर को शांत करती है। त्रिदोष ज्वर में जब अनिद्रा, प्रलाप आदि उपद्रव हों तथा संताप आदि हों तब इसका प्रयोग करते हैं। गर्मियों में या दाह की शक्ति के लिए लोग इसका पानक बनाकर भी पीते हैं। शरीर एवं मन के दोषों की शांति, धातुओं की वृद्धि एवं मलों का संशोधन होता है। अतः यह रसायन और बल्य है। अगर इसके प्रयोज्य अंग की बात करें तो इसका पूरा पंचांग प्रयोग होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। और विशेषता इसको कल्ग या पानक के रूप में करते हैं। इसको कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं,
मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन में इसको प्रयोग किया जाता है। इससे जो है जो मेमोरी इम्प्रूव होती है, इसलिए इसको एल्जाइमर डिसीज़ या डिमेंशिया, ठीक है, या फिर वो स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं जिनको अपनी मेमोरी इम्प्रूव करनी होती है। इसको इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेस्टेशन में भी प्रयोग किया जा सकता है। अनिद्रा मतलब कि इंसोम्निया में भी प्रयोग किया जा सकता है। इंड्यूस स्लीप होती है, ये स्लीप को इंड्यूस करती है। हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, प्रमोट करती है। हाई बीपी में, हाइपरटेंशन में इसको प्रयोग किया जा सकता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 1.3 वहाँ पे इसका उल्लेख आया है कि इसके 2 से 3 ग्राम पेस्ट का रेगुलर इंटेक एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक या रेजुविनेटर की तरह काम करता है, मेद रसायन की तरह काम करता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है, कम करती है, इसी वजह से जो लो बीपी के जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं उनको प्रिकॉशन के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए इसका प्रयोग करने से पहले। अगर इसके जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाए, अभी कौन कौन सी इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, तो एक तो हो गया शंखपुष्पी ऑयल, ठीक, फिर सारस्वत चूर्ण, ब्राह्मी वटी, मानसमित्र वटकम या चोप चिन्यादि चूर्ण। तो ये सब जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिसमें शंखपुष्पी एज अ इंग्रेडिएंट पड़ा है। तो इसको शंखपुष्पी जो नाम दिया गया है, एक्चुअली जो इसका फ्लावर है वो शंख के समान रहता है, जो वाइट कलर रहता है या फिर नीले कलर का रहता है। इसको क्षीर पुष्प भी कहा जाता है क्योंकि जो इसका फ्लावर है वो वाइट कलर का होता है। मंगल कुसुमा भी इसको कहा जाता है। हिंदी में ने अगर हिंदी में देखा जाए तो शंखाहुल या शंखहुली, तेलुगु में इसको शंखपुष्पी ही कहते हैं, मराठी में इसको शंखवेल कहते हैं, गुजरात में इसको शंखावली कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्पीड व्हील कहते हैं, उर्दू में इसको संकाली कहते हैं। अगर वैरायटी की बात की जाए तो इसमें ब्लू कलर के या वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी इसकी देखी जाए तो इसकी जो रूट है वो टैप रूट होती है और ब्रांच्ड होती है। स्टेम जो होती है वो प्रोस्टेट, एरियल, हर्बेशियस, वीक होती है। वीक मतलब इसको चढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल होती है, गोल गोल चढ़ती है। हेयरी एंड ग्रीन होती है। लीफ जो होती हैं वो सिंपल और अल्टरनेट होती हैं। सब ससाइल होती हैं। एक्सटिपुलेट, ऑब्लॉन्ग, पेंसोलेट विद यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस देखा जाए तो डिचाजियल टाइम। फ्लावर देखा जाए तो पेडिसलेट लाइट पर्पलिश कलर का होता है, ठीक, पर्पल कलर का होता है, लाइट। फ्रूट देखा जाए तो कैप्सूल जैसे पी होती है, मटर, उस तरह होता है। सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं और इसका जो पूरी हर्ब है इसको पंचांग जैसे बोला गया है, तो पूरा इसका पंचांग यूज़ करते हैं। अगर इसमें जो मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखा जाए तो इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हो गया शंखपुष्पीन, ठीक, फिर बीसिटोस्टेरॉल, कैम्फेरॉल एंड हेक्साकोसानॉल, हाइड्रोक्सीसिनामिक एसिड, ये सब पाए जाते हैं। तो ये था इस फ्लावर के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.